और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी 6 बजे के आसपास का टाइम है। तो ये सुबह मैंने कपड़े धो के बाहर डाले थे और बारिश हो गई, मुझे पता नहीं था। और ये सारा इधर कीचड़ वगैरह हो गया और ये कपड़े जो मैंने डाले थे सारे गीले हो गए। तो इनको मैं दोबारा से अंदर डालूंगी। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, ठंडी हवा चल रही है। तो देखिए बादल बने हुए हैं। और मैं अभी लेटी हुई थी और मुझे एकदम से महसूस हुआ कि अंधेरा हो रहा है, बारिश तो नहीं आ रही। तो इसलिए फिर मैं देखा तो बारिश हो रही थी। और कुछ कपड़े मैंने आज अंदर डाल रखे हैं और ये गीले हो गए। तो ये चादरें हैं जो मेरी गीली हो गई, तो इनको मैं अभी इधर ग्रिल पे डाल दूंगी। और 2-3 लड़के की जीन्स वगैरह वो गीली हो गई हैं। और बस को थोड़ा सा सांस आ रहा है क्योंकि मैं जीना चढ़ के ऊपर आई हूँ। तो पहले मैं इनको डाल देती हूँ। तो ये मैं इधर जगह है तो यहाँ पे ग्रिल पे मैं डाल दूँगी। ये ग्रिल आपको दिख रही है तो मैं यहाँ डाल दूँगी। तो चलिए मैं पहले ये डाल देती हूँ कपड़े। तो मैं पहले ये ग्रिल में कपड़े डाल देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और मैंने बाहर से कपड़े सारे उठा लिए और ये सारी मिट्टी आ गई है क्योंकि आंधी वगैरह भी आई होगी। तो सुबह मैं सारा यहाँ पे क्लीन करके गई थी, झाड़ू पोछा वगैरह। तो आपको बाल्टी भी दिख रही होगी। तो मैं यहीं पे रख गई थी, थोड़ा धूप थी यहाँ पे तो मैं कहा सूख जाएगी बाल्टी। काफ़ी मिट्टी हो गई यहाँ पर। ये सारे मैंने कपड़े यहाँ पे डले हुए थे तो ये तो सेफ है। तो ये सूख भी रहे हैं, तो ये सूख जाएंगे यहाँ पे। और आज ही मैंने सारे घर की सफाई करी थी। तो यहाँ सारा मैंने सफाई वगैरह की थी, अच्छे से पोछा वगैरह लगाया था। और ये देखिए अभी इस पर मेरे को बेडशीट वगैरह बिछानी है। तो पूरा घर मेरा क्लीन है ये। तो ये डाइनिंग टेबल है, इसको मेरे को भी एडजस्ट करना है। तो बहुत उमस हो रखी है यहाँ पे क्योंकि बारिश हुई है और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और अभी ये सारा रूम वगैरह मैं क्लीन करके चली गई थी। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा और जैसे कि आप सबको मालूम है तो ये देखिए मेरे बाल जो छोटे हो गए थे तो काफ़ी लंबे हो गए हैं यहाँ से। और ये अलग अलग से नज़र आने लग गए। तो चिपचिपा काफ़ी हो रहा है। तो नीचे एसी चल रहा था और अभी मैं ऊपर आई तो यहाँ पे एसी वगैरह नहीं चल रहा है, बंद है क्योंकि हम सब अभी नीचे ही हैं। तो मैंने एसी नहीं चलाया, मैं सिर्फ कपड़े उठा के रखने के लिए आई थी। और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा जो हमारे यहाँ गलियाँ वगैरह बनी, रूम्स वगैरह वो थोड़े से नीचे हो गए। तो नाली वगैरह की काफ़ी दिक्कत वगैरह हो रही है, किचन की और बाथरूम की। तो हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे हम अपना सेटिंग जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाए। और किचन वगैरह को भी हम सोच रहे हैं ऊपर ही लेके आएंगे। बाकी मेरे यहाँ पे बाथरूम टॉयलेट दोनों है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ किचन की दिक्कत है। तो किचन मेरा नीचे है, तो सोच रहे सिर्फ किचन को ही हम यूज़ करें नीचे, या तो फिर हम उसको ऊपर ले आएंगे। तो आज सामान क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा अपना सारा जो भी मेरा सामान है ऊपर शिफ्ट कर लिया। तो आज मैंने बिंदी भी नहीं लगाई है। तो ये मैंने यहाँ पे अपना वैरायटी वगैरह रखा है अभी लाके ऐसे। तो ये छोटा ड्रेसिंग टेबल है, इसमें मेरे बेटे का सारा सामान पड़ा हुआ है। तो अभी मैंने इसको निकाला नहीं है, उसी में रखा हुआ। तो बस अब मैंने लाके यहाँ पे रख दिया। तो ये बिंदी है मेरी, तो ये मैं लगाऊंगी। तो सुबह से मैं ढूंढ रही थी, बिंदी नहीं मिल रही थी। तो ऐसे ही मैं फिर सारा दिन आज ऐसे निकाला मैंने। अब ठीक है। तो बस अब सामान वगैरह अपना मैं धीरे धीरे ऊपर लेके आ रही हूँ। तो जैसे कि मेरा कबर्ड है तो इसमें मैं सारे अपने कपड़े वगैरह रखती हूँ।
और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल ही समझ लीजिए एक किस्म से। तो मैंने खाली है ये, तो अभी इसमें सारा सामान वगैरह मैं रख लूँगी धीरे धीरे। तो भी नीचे ही पड़ा है मेरा सामान। तो मेरा जो अपना ये पहले मेरा ये रूम था, बेडरूम था, तो मैंने नीचे इसको शिफ्ट कर लिया था। अब मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा ऊपर ही आना पड़ेगा। तो बस लगे हैं धीरे धीरे इसी के काम में, और रोज़ कुछ ना कुछ धीरे धीरे मैं सेटिंग वगैरह अपना कर ही रही हूँ। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे सामान आ रहा है कर रहे हैं हम लोग। और सफाई वगैरह भी मैंने कर दी है। तो जैसे कि मौसम भी अब धीरे धीरे चेंज हो ही रहा है, तो ऊपर रहने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और बाकी चल ही रहा है, बस बारिशें हो रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। ये छोटे बाल थे मेरे, तो बढ़ गए हैं ये। तो जब मैंने कटिंग की थी तो थोड़ा सा मेरे से कटिंग ख़राब हो गई थी, तो आगे के जो मेरे बाल थे वो शॉर्ट हो गए थे काफ़ी। तो अब ये बड़े हो गए। तो सुंदर और उसका मामा नीचे सो रहे हैं, दोनों के दोनों। मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं, और अभी मेरे ख्याल से शाम के 6 बज रहे हैं, 6 से ज़्यादा का ही टाइम है। तो मैं भी लेटी हुई थी, तो मुझे थोड़ा सा स्मेल आई बारिश की, जैसे आती है ना खुशबू सी। तो मुझे ऐसे कुछ फील हुआ कि थोड़ा ठंडा सा भी लगा, क्योंकि एसी चल रहा था। तो मैं को थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं बारिश तो नहीं आ रही। तो फिर मैं गई तो बारिश हो रही थी, इसलिए मैं फटाफट अभी उठ के ऊपर आई हूँ। और अभी यहाँ पे मैं बेडशीट बिछाऊँगी, क्योंकि आज मैंने जितने भी कपड़े थे तो सारे वॉश कर दिए। और मैंने अपनी वॉशिंग मशीन भी ऊपर शिफ्ट कर दी है, पहले नीचे थी। तो यहाँ भी अंधेरा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं अभी लाइट जला के दिखाती हूँ आपको। तो ये कपड़े मेरे डले हुए हैं, यहाँ पे सूख रहे हैं। और ये देखिए वॉशिंग मशीन मेरी यहाँ आ गई है। तो सुबह मैंने कपड़े धोए थे तो खोल के रख दी थी कि सूख जाएंगे, तो ये अब सूख चुकी है। तो मशीन में ऊपर ले आई हूँ, अपना जो भी मेरा काम है सारा वो मैं ऊपर से ही कर रही हूँ। और दिन में खाने के टाइम पे मैं नीचे रहती हूँ, और सोने के टाइम पे नीचे रहते हैं, क्योंकि फिर शाम को हम सब नीचे इकट्ठे रहते हैं। तो बस अभी यही है। और कल है राखी, तो कल राखी है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी सिचुएशन थोड़ा सही नहीं है, तो राखी के लिए कोई भी नहीं आ रहा। जबकि मेरे घर में काफ़ी रौनक लगती है, मेरी 4 नंदें हैं, तो काफ़ी गैदरिंग हो जाती है यहाँ पर। और जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा ही होगा, तो पसीने काफ़ी आ रहे मेरे को, तो इसलिए कोई भी नहीं आ रहा। सब फ़ोन वगैरह आ गए थे उनके कि आना मुश्किल है, जैसे कि पता ही है। तो इसलिए फिर हमने भी बोला कोई बात नहीं, बस अपने घर में सब ठीक ठाक रहेंगे, यही है। और कल कह रहे थे फ़ोन वगैरह करेंगे वो राखी वाले दिन। तो मेरी बेटी तो मेरे घर के पास में ही रहती है, तो वो फिर आएगी, वो तो आ जाएगी। बाकी तो मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ा है, तो मेरी बेटी उनको धागा वगैरह जो कि उनकी बुआओं का है तो वो बांध देगी। बस इस बार ऐसी राखी बनेगी। तो इस बार के सारे जो भी त्यौहार है सारे इसी तरीके से गए हैं, तो क्या कर सकते हैं, इस टाइम कंडीशन ही ऐसी है, सिचुएशन सारी ऐसी हो रखी है। हर जगह हर तीज त्यौहार कुछ भी आप ले लीजिए, सब चीज़ें ऐसी ही हो रही हैं। तो कोई बात नहीं, बस सब ठीक ठाक रहे। अब जहाँ पे भी है बस त्यौहार तो आते रहते हैं, कोई बात नहीं, अगले साल फिर सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। बस कल के लिए थोड़ी सी तैयारी वगैरह करनी है, और क्या बनाना है क्या खाना भी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया। तो चलिए मैं नीचे चलती हूँ, और मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है यहाँ पर, और थोड़ा मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ह्यूमिडिटी तो मेरे लिए अच्छी नहीं है ह्यूमिडिटी, तो मेरे को दिक्कत हो जाती है। तो मैं लाइट वगैरह बंद कर देती हूँ। और ये कमरा काफ़ी ठंडा है, क्योंकि गैलरी का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो यहाँ से ठंडी हवा आ रही है।
जैसे कि अभी बारिश वगैरह का मौसम हो रखा था, तो फिर मेरा बेटा गोलगप्पे वगैरह ले आया था और फिर सबने 2-3 गोलगप्पे खा लिए थे। और सुंदर को भी मैं खिला रही हूँ क्योंकि पहली बार वो खा रहा है, और उसको मैं पानी जो मिर्च वाला है वो नहीं दे रही हूँ, सिर्फ चटनी वाला दे रही थी मैं उसको खाने के लिए। और रात के डिनर के लिए फिर मैंने दाल बना रखी थी, दोपहर की मेरे पास बची हुई थी। फिर साथ में मैंने ये थोड़े से कबाब वगैरह भी तल लिए थे, और फिर हमने रात को यही डिनर वगैरह खा लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मेरा शाम का व्लॉग यहीं तक था, और ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज बारिश वगैरह हो रही थी और कुछ ऐसे ही हमारा रूटीन निकल गया। और खाना भी मेरा ज़्यादा कुछ नहीं था, तो जो बना हुआ था हमने वही लेफ़्ट ओवर वगैरह खा लिया था। और कल राखी है, तो कल मैं आपको मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।